और ऐसे में बड़े सवाल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की करतूत, सीएम योगी ने दिया सबूत। संभल में किसने कराया कत्लेआम, सीएम योगी ने गिनाए नाम। कल्कि की धरा से योगी का ऐलान, फिर अवतार लेंगे भगवान। वोट बैंक की कैसी सियासत, ताक पर रख दी पुश्तैनी विरासत। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, अशोक यादव का रुख करते हैं। अशोक यादव जी, कांग्रेस के पाप पर समाजवादी पार्टी ने पर्दा डाला। देखिए राहुल जी, 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में जो लगातार पाप किए जा रहे हैं, उन पापों में दो चार पाप मैं गिना दे रहा हूं, हो सकता है इनका जमीर जग जाए। प्रदेश में जातिवाद का नंगा नाच खेलने वालों के पापों की सजा कौन देगा? प्रदेश के हमारे छात्रों, नौजवानों के भविष्य को पेपर लीक करा करके उनके भविष्य को अंधकारमय करने वाले लोगों के पापों की सजा क्या होगी? इस प्रदेश में पीडीए के लोगों का आरक्षण, उनकी नौकरियां छीनने का पाप करने वालों की सजा क्या होगी? इस प्रदेश के पिछड़े दलितों, आदिवासियों, गरीबों, वंचितों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का जो कुत्सित पाप करने का प्रयास किया गया, इन पापों की सजा कैसे होगी, कैसे मिलेगी? तो लगातार अभी तो जातिवाद का नंगा नाच आपको 2 दिन पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पंचायती विभाग का एसएन सिंह ने जो पूरे प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय में भेजा कि मुसलमान और यादवों का जहां जहां कब्जा हो अवैध रूप से हटाया जाए। इस तरह के जातिवाद का नंगा नाच राहुल जी, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी सरकार ने लिखा पढ़ी में जातिवाद किया हो। और उसका सस्पेंशन लेटर की वजह से नहीं हुआ, उसका सस्पेंशन हुआ जो एक गाना आया था ना 1968 में मूवी का कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जो काम पर्दे के अंदर हो रहा था, उस अधिकारी ने, एसएन सिंह ने, उसको पर्दे के बाहर कर दिया, इसलिए उसका सस्पेंशन करना पड़ा कि पर्दे के पीछे सब काम हो रहा था। तो ऐसे सरकार जो कि डेमोक्रेटिक कहती है, ऐसी सरकार अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का हितैषी बताती है, हिंदुत्व की पुजारी बताती है कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े हितैषी ये तो हैं। उनके पाप जता दिए ना आपने। जो संभल में पाप हुआ उसकी बात कर लीजिए, उसका हिसाब कौन देगा? तो संभल में जो पाप हुआ, उनकी सरकार है ना 2017 से, तो पापों को खोज के सजा दे, कौन रोक रहा है? फिर पापों की मार्केटिंग करेंगे मुख्यमंत्री जी। पापों की मार्केटिंग करने से तो सजा मिलेगी नहीं। पापों का, जो उसने पाप किया है उसको सजा दें। भ्रष्टाचार करने वालों को प्रोत्साहन जिस तरह से दिया जा रहा है, इन भ्रष्टाचारियों के पापों की सजा दें। जनता उनका वेलकम करेगी। इस प्रदेश में जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है लोगों का, खास तौर से गरीबों का, पिछड़ों दलितों का, उनको उत्पीड़न करने वालों को सजा, जो पाप कर रहे हैं उनको सजा दे मुख्यमंत्री जी बैठ करके। कि खाली लेक्चर देने से पापों की सजा हो जाएगी? आप ये बताइए, लेक्चर के अलावा और क्या काम हो रहा है? आप भाषण दे रहे हैं लंबा लंबा कि पाप किए, पाप किए। आप बताइए कौन सा पाप किए, किसने किया पाप? और आप 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, लगभग 8 साल से, सॉरी 8 साढ़े 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। वो तो कहा जा रहा है हिसाब हो रहा है, पापों की सजा तो दी जा रही है। किसको दी जा रही है? अब पता नहीं कितने पापियों को सजा दी है बताएं जरा। हमने भी तो नहीं, उनका कहना गिनाया राहुल जी ने। हमने एक सीरीज आप इस तरह के जो पाप करने वालों को गिनाया। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे सीरीज किसकी सीरीज लंबी है, किसकी छोटी है, वो तो वो तय करेंगे ना। इसी संभल में से राहुल जी, नहीं, मैं संभल पे देखिए, ये भी कहना है कि विकास को जब तक विरासत से नहीं जोड़ेंगे तो विकास अधूरा है। दूसरी ओर सवाल इस बात को कि ऐसा क्या कांग्रेस ने कर दिया था जिस पर आप लोगों ने पर्दा डाल दिया था? नहीं, कांग्रेस ने हमारे हिंदुस्तान में, जब हमारा देश गरीब था आजादी के बाद, उस समय कांग्रेस ने तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जिन इंस्टीट्यूशंस की वजह से आज हम लोग पढ़ लिख करके इतना आगे सब लोग बढ़े हैं। उन इंस्टीट्यूशंस की वजह से आज देश इतना आगे बढ़ा है। कोई ऐसी संस्था बताइए आप जो मोदी सरकार अपने 11 साल के कार्यकाल में खड़ी किया हो, और जो संस्था ऐतिहासिक रूप से मतलब उसका स्मरण किया जाए। कोई एक सिंगल संस्था का नाम बता दीजिए। बेचने के लिए तो सब संस्थाएं बेच रहे हैं, लेकिन खड़ा करने के नाम पे कुछ नहीं। तो कह रहे कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया? हमने तो उत्तर प्रदेश के रिफॉर्म के लिए डायल 100 डेज की सेवा दी। उत्तर प्रदेश को बेहतर पुलिसिंग दिया, बेहतर एम्बुलेंस दिया, बेहतर लैपटॉप दिया,
बेहतर एजुकेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट किया, बेहतर सड़कें दिया, हमने तो सब कुछ किया। इन्होंने क्या किया धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा? आप बताइए, ये सरकार शिक्षा मांगने वालों पर, रोजगार मांगने वालों पर, आज देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, एसएससी को लेकर के मैनेजमेंट जो मिसमैनेजमेंट जो है उस बच्चों के साथ क्या सरकार कर रही है राहुल जी? लाठियां मारी जा रही है उनको। और यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकालने वाले जो भाजपाई उपद्रवी थे, ये सेना के जवान को पीट रहे हैं, महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं, ढाबे को तोड़ फोड़ दे रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ दे रहे हैं। ये इनके नहीं, जैसे आप कावड़ का नाम ले लिया आप लोगों ने, तो यही कहा जाता है ना कि आप लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए संभल में जो हुआ वहां जिनके साथ जो भी हुआ, मिसहैपनिंग हुई या जो भी हुआ, उन्हें आप लोग मुआवजा देने पहुंच गए थे। नहीं राहुल जी, क्या पूछा है आपने? जैसे कावड़ का नाम ले लिया आपने, तो वो कहेंगे देखिए सनातन का विरोध कर रहे हैं, ये सब सनातन से चिढ़ है। सुनिए पहले बात पूरी सुन लीजिए ना जी। और उधर संभल में जो भी है जिनके साथ हुआ, उनको आप लोगों ने मुआवजा दे दिया, आर्थिक मदद की आप लोगों ने, कहा कि ये देखिए दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का। ये तो सरकार को चाहिए राहुल जी, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि सरकार सबकी होती है। सरकार ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष की होती है, धर्म विशेष की होती है। लेकिन ये सरकार के मुखिया जब संविधान की शपथ लिए होंगे तो यही लिए होंगे कि मैं संविधान सम्मत सत्यनिष्ठा से सबके साथ एक समान न्याय करूंगा, यही सब शपथ में लिया जाता है ना। लेकिन क्या वो एक समान रूप से न्याय कर रहे हैं सबके साथ? अगर एक समान रूप से न्याय कर रहे होते राहुल जी, तो 69,000 वाला कांड नहीं होता। एक समान रूप से न्याय कर रहे होते तो ये जो संयुक्त निदेशक पंचायती राज का जाति और धर्म के आधार पर लेटर नहीं लिख रहा होता। एक समान रूप से न्याय कर रहे होते तो जातिवाद का नंगा तांडव नहीं खेला जाता उत्तर प्रदेश में, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्यूरोक्रेसी में। तो इस तरह की बातें करने वाले और आज कह रहे हैं कि संभल की बात कर रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा था ना कि जो मैंने इतने सारी चीजें गिनाई, एक बात बताएं कि किसको सजा दिया गया है? सबको प्रसय दिया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर सुधा कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा जी, ऐसा क्या पाप कर दिया संभल को लेकर कांग्रेस वालों ने कि जिस पर समाजवादी पार्टी ने पर्दा डाल दिया था? अब राहुल जी, दिक्कत इस बात की है ना कि इस देश में डर बहुत लोगों को है और लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती हैं, और उस डर और भावनाओं के आहत होने के सिलसिले में वो कब कहां क्या बोल जाएंगे, उन्हें खुद इस बात की मुझे तो समझ नहीं बोलूंगी, मतलब ध्यान नहीं रहता होगा, शायद समझ तो नहीं बोलूंगी, बड़ा शब्द हो जाएगा। दिक्कत इस बात की है कि प्रश्न है, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहेंगे सनातन के विरोधी कहे जाते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हूँ। आप जानते हैं मेरा प्यारा शहर है प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसको मैं जानती हूँ जिस नाम से, सब जानते थे। नाम बदला, कहा गया सब कुछ विकसित हो जाएगा, सब कुछ विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगेगा। जहां पे आने वाले स्नानार्थियों की संख्या काउंट कर ली गई थी, कितना आसान था, लेकिन कितने लोग डूबे, कितने घर डूबे, कहां कहां कितनी कितनी दिक्कतें हैं, ढूंढा नहीं जा रहा है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार बहुत धार्मिक है, धर्म के लोगों की रक्षा करती है, पुष्प वर्षा करती है, सब कुछ हो रहा था, हो रहा है ना, बहुत होना चाहिए। लेकिन वही सरकार ये नहीं जान पा रही है इस समय में कि जो लोग कहीं बह जा रहे हैं, कहीं मर जा रहे हैं, कहीं गिर जा रहे हैं, उनको बचाने की जो डुबकी लगा रहे थे वो डूब जा रहे हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर पा रही है। और वो सरकार विपक्ष के लोगों पे, जो सरकार में जिनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जिसकी है वो क्या करता है, जब भी कोई प्रश्न होने वाला होता है वो जिम्मेदारी सारा का सारा ठीकरा विपक्ष के ऊपर, कभी कांग्रेस ये, कभी सपा ये, कभी बसपा ये। अरे भाई, 7 साल से आप हो, 11 साल से आप हो, डबल ट्रिपल न जाने कितने इंजन लगा रखे हो, जबकि जरूरत एक की होती है। उसके बाद भी आपके कामों का जवाब विपक्ष देगा? आपको झूठ बोलने, जुमलेबाजी करने और सिर्फ तथ्यों को घुमाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। राहुल जी, आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं हमसे ना, तो अच्छा भी लगता है कि चले कम से कम पत्रकारिता में ये तो है कि प्रश्न पूछना है, लेकिन प्रश्न किससे पूछना है ये आप लोग भूल जाते हैं। जिसने कहा कम से कम उनके प्रवक्ताओं से पूछते कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी इस देश में कि सत्ताधारी लोग विपक्ष से सवाल करने लगे हैं उन सवालों पे जिसका कोई उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सिर्फ बात करनी है, अपने जवाबदेहियों से भागना है। स्कूलों और आज मैं लखनऊ की बात करती हूँ, आप क्या विश्वास, शायद आप नहीं करेंगे क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, लेकिन पिछले 4 घंटे से जिस तरह से लखनऊ में महानगर से लेके, खुर्रम नगर से लेके, टेढ़ी पुलिया से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां तक मैं होती हुई आ रही हूँ, गोमती नगर से लेके, जाम छोड़ दीजिए, पानी का जल भराव। और आपको बताऊं, टेढ़ी पुलिया से लेके खुर्रम नगर के ऊपर एक पुल बनाया गया था कुकरेल से आगे बढ़ते हुए, उस पुल पे जो ऊपर जो जल भराव है
पानी की निकासी नहीं, और पुल के ऊपर कई जगह टूटन है। प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए ना, ड्रेनेज कहीं से कुछ काम नहीं हुआ, नगर निगम ने कोई काम नहीं किया, हर जगह पानी। और आपको पता है मेरे घुटने के ऊपर, मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेके आ रही थी महानगर से, मेरा बेटा बताइए कमर तक कृष्ण भीगा मोहन हुआ जी, था। इतनी परेशानी है और आप लोग संभल की बात कर रहे हैं। कमर तक वो बच्चा, जो सारे बच्चे, हमें नहीं, पेरेंट्स से लेके सब कमर तक पानी में। पानी बहेगा नहीं, करना कुछ नहीं है। और कृष्ण मोहन भाई हैं अपने, शायद उनको भी समस्याएं वैसी होती होंगी, क्योंकि वहां तो पानी समझेगा नहीं ना कि विपक्षी हैं, अब सरकार के बताइए, लोग हैं, आप ये फलाने हैं, वो कुकरेल ढमाने नदी हैं। के लिए आप लोगों ने वो पूरा इलाका तोड़ दिया अरे था। राहुल जी हाँ, मैं वही ये पूछ प्रश्न रहा तो हूँ। आपको उठाना चाहिए। नहीं, तो इस वही तरह तो नहीं, पूछ रहा हूँ। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं राहुल जी। मैं डॉक्टर आपको सुधा बहुत मिश्रा जी, सम्मान करती देखिए हूँ। उसी से मैं संबंधित आपका था ना। बहुत सम्मान करती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बहुत डॉक्टर सम्मान। सुधा मिश्रा और जी, आप बताइए, अन्यथा नहीं, क्यों सुनिए। ले लेती हैं? मैं नहीं, इसीलिए सुन लीजिए, जिक्र दो किया तरह ना का। कि सुन कुकरेल लीजिए भाई, नदी को राहुल जी सुन लीजिए, अब राहुल जी संभल सुन से लीजिए हम ना। लखनऊ में ही हैं अभी। राहुल जी सुन तो लीजिए, राहुल सुन लीजिए। तो एक होता है, और बताइए कैसे हैं, दूसरा और बताओ कैसे हो। प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप पूछना क्या चाहते हैं। पूछिए ना, मैं तो ना पूछिए अक्खड़पन ना, दिखा प्लीज। रहा हूँ, ना मेरे आवाज में बहुत ज्यादा वेग है या आवेश है। मैं तो सिंपल नहीं, सा उनसे पूछ रहा हूँ। बलाघात बहुत है राहुल जी। अब चलिए आप पता उनसे नहीं, पूछ लीजिए। आपको लगता है, क्यों लगता है डॉक्टर सुधा जी, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा जैसे है तो आप मैं लोगों माफी को मांगना सारे चाहता प्रश्नों हूँ। का उत्तर, नहीं मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है मैं बस कृष्ण प्रश्नों मोहन जी, के क्यों जो सही चीजें जगह बीत जाए। गई वो बीत गई, यही कहा जाता है ना, जो बीत गई वो ठीक बीत बात गई, है। आगे की देखिए, सुधर। राहुल अब जी, आगे की बात दोनों होनी लोगों को मैंने चाहिए। सुना, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी और हमारी बहन कांग्रेस की भी साथी हैं। दोनों लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है इस बात का कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा कि संभल में या प्रदेश में जो आपराधिक या हिंसा होती थी उसमें कांग्रेस करवाती थी और सपा उस पर पर्दा डालती थी। उसका मैं एक प्रमाण देना चाहूंगा। संभल हिंसा जब हुई तो हिंसा समाप्त होने के बाद से दो शिविर लगे, एक हिंदुओं के शिविर थे और दूसरा मुसलमानों के शिविर नहीं, थे। वो मुजफ्फरनगर था, आपको संभल था, जानकर मुजफ्फरनगर था वो। मुजफ्फरनगर और संभल दोनों की मैं बात कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर की आप चर्चा कर ले तो सुन लीजिए, उस समय देश के बड़ी नेता, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी आए थे। और आने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ ये मुस्लिम शिविरों में जाकर के हिंदू तरफ ये गए नहीं। ये वो लोग हैं, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और लड़ाकर जिनकी आज तक वही राजनीति रही, आज ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति कर रही है। साहब, जाति और धर्म की राजनीति का एक उदाहरण देना चाहूंगा। समाजवादी पेंशन इस उत्तर प्रदेश में लाई गई थी समाजवादी पार्टी द्वारा। उसमें से विशेष अधिकार दिया गया था कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको। और आपको बता दूं, उसकी लाभार्थी 84% मुस्लिम महिलाएं थी। ये इनकी धर्म की राजनीति थी। जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से तांडव होता था आपको याद होगा। मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा एक घटना थी ये सी नोएडा का। नोएडा में एक सिपाही जो अपने थाने पे था, एसएसपी थाने की जांच करने जाता है और एक जात विशेष का मैं नाम लेना चाहूंगा, एक जात विशेष का व्यक्ति हो जो बड़ा दुलारा था समाजवादी पार्टी में, वो जाति बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एसपी के सामने जींस और टी शर्ट पे पान खा के घूम रहा था। एसपी ने डांट लगाई, एसपी का ट्रांसफर हो गया। ये आपके जाति का व्यवस्था थी। और हाँ, एक जिला बदर, प्रदेश बदर व्यक्ति को आपने यूपीपीएससी का चेयरमैन बनाया था जाति के नाम पर। ये आपकी जाति की व्यवस्था थी। कृष्ण मोहन भाई, जाति और धर्म के नाम पर यदि बात करेंगे तो आपकी जब कलई खुलनी शुरू होगी तो आप पुनः 17 के लोग याद दिलाएंगे। 12-17 की जो आपकी घटनाएं थी, यार हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सिखों के नाम पर किस एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और सिखों के सर में टायर डालकर उनके शरीर पर जिंदा लोगों के शरीर पर टायर डालकर जलवाने का काम 84 में जो सिखों के साथ किया। ये बात करते हैं इस देश में सर्वाधिक दंगा करने का किसी के साथ इतिहास रहा है तो समाजवादी पार्टी का 850 दंगे उत्तर प्रदेश में। अब तो एक दंगे नहीं होते, कोई पत्थर नहीं उठा पाता है, यदि उठाता है तो अगले घंटे चौराहे पे पैर में पीतल होता है उसके। अब ये लोग बात कर रहे हैं जाति और धर्म की। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के परिकल्पना को लेकर चल नहीं मानते। और इस बात को दोहराता हूं, अशोक यादव जी नहीं मानते, तो भारतीय चाहे तो पूछ लीजिए। अशोक यादव जी नहीं मानते, है ना अशोक यादव जी? नहीं मानेंगे। राहुल जी, अशोक यादव कैसे मान जाएंगे जब इन्होंने एक तथ्यात्मक बात करिए, यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए राहुल जी, उन्होंने कहा यूपीएससी का चेयरमैन बना गया किसको, जिला बदर व्यक्ति को। आप
सरकार में है ना, और सरकार में रहते प्रवक्ता हुए को जज बना मुख्यमंत्री रहे हैं। सरकार में ये रहते हुए ये लोग हम नहीं प्रवक्ता कह को रहे जज बना रहे हैं, ये- कैसी बात बता रहे हैं? बताइए ना, प्रवक्ता को जज बना रहे हैं लोग। नहीं है साहब, ये कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, अरे उत्तर भाई, प्रदेश के प्रवक्ता को हाई जज कोर्ट ने बना रहे हैं आप आपको कहा लोग। था कि आपको प्रत्याशी नहीं मिले थे, 84 लोगों के बाद 85वां व्यक्ति मिला, और वो भी जिला बदल आदमी। राहुल जी, मैं अपनी बात रखूं? जी जी, देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर के इसी तरह से मिलता जुलता जो भी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, इसी तरह की बात मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर कह रहे थे कि 46 में से 56 एसडीएम एक जाति विशेष के हो गए। वो 46-56 वाली लिस्ट आज तक 3 साल हो गए मुख्यमंत्री जी दे नहीं वो पाए। देखिए वो तो अलग इनको चीज सिखाया जाता है है। झूठ आपने कैसे बोला आरोप जाता है। लगाया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने आरोप लगाया, आप लोग जवाब दे, ऐसे में चल फिर तो बात हो गई, फिर तो बात हो गई जिस नहीं, मुद्दे देखिए, पर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज इन्होंने कहा जिला बदर और न जाने क्या क्या, इस देश के बड़े नेता को तड़ीपार कहा जाता है। जानते हैं क्यों? कोर्ट ने किया था गुजरात से, तो जिला बदर नहीं, प्रदेश बदर, और इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। तो ऐसा न कहिए मित्र कि आप एक उंगली हमारी तरफ उठाए तो 4 ठो आपकी तरफ उठ जाए। नहीं, और तीसरी एक बात, चीज है, देखिए अब आपको अशोक यादव जी, वही अगर घूम फिर कर बात करें कि क्यों आर्थिक मदद दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्हें तो बैठे बिठाए मौका मिल गया ना कि संभल में राहुल जी, देखिए वहां आर्थिक मदद देने गए, एक विशेष वर्ग को देने गए, उन्हीं को मरहम लगाते हैं। एक मरहम किसको लगाते हैं राहुल जी? जो मार खाता है। मरहम किसको लगाते हैं? जिसको चोट लगी रहती है। आर्थिक मदद किसको दिया जाता है? जिसका घर लूट लिया जाता है। तो आप जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित कोई भी हो, हमारा तो नारा है पीड़ित वर्ग, हर पीड़ित वर्ग के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। चाहे पीड़ित वर्ग कोई भी हो, जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, अगर पीड़ित है तो उसके साथ सपा खड़ी है, उसके साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है। तो पहले तो ये मतलब डिसाइड हो कि पीड़ित कौन, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आर्थिक मदद की गई, वो सब लोग, दुनिया जानती थी वो पीड़ित हैं। वो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और न सिर्फ उनका, पूरे प्रदेश में टारगेट करके उत्पीड़न किया जा रहा है जाति धर्म के आधार पर। आपको मैंने बताया ना एस एन सिंह का लेटर, संयुक्त सचिव कृष्ण मोहन पांडे जी, अब बताइए, पीड़ित की मदद भी ना करे समाजवादी पार्टी, थे या नहीं थे? पीड़ित की मदद भी ना करे समाजवादी पार्टी। पुनः बस राहुल जी कह रहा हूं कि क्या हिंदू शिविरों में जो लोग पड़े थे, जिनके हाथ कटे थे, जिनके पैर कटे थे, जो जल झुलसे थे, जिसको अपनी बिटिया को खोया था, जिसने अपने बेटा को खोया था, आप क्या बात करेंगे? मदद हिंदुओं करनी के चाहिए तो थी या नहीं श्रद्धालु चाहिए? थे, धार्मिक अपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को जिस उन तरह हिंदू कुचल के शिविरों में मर जाना गए, चाहिए था या उनकी नहीं जाना संख्या तो आप चाहिए दे न पाए। वो इस देश के बेहद नागरिक बैठ थे के या आप नहीं बात थे? करते हैं लोग। क्या वो जो इस संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग हम भारत के लोगों में वो हिंदू आते थे या नहीं आते थे? ये नहीं बताएंगे। ये इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक एक तरफ शिफ्ट रहता है। एक वोट बैंक की इनको चिंता रहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की नहीं, देश के नागरिकों की चिंता रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सुधा जी से आप पूछ लीजिए, उसमें हिंदू देश की चिंता है कांग्रेस को। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, जी राहुल जी, देश की चिंता है ना, लेकिन आरोप लग रहा है कि नहीं, ये वोट बैंक की चिंता है आप लोगों को। मतलब क्या ही इतनी मासूमियत क्या बताया जाए इन लोगों को? दिक्कत इस बात की है कि ये बातें करेंगे, हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, मुस्लिमों का दर्द दिखा, ये दिखा वो दिखा। राहुल जी, नहीं बताइए ना भाई, आप जो कृष्ण भाई बोल रहे होंगे, सुन लीजिए। सुधा जी बस आपको बता दीजिए, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी आपको जो याद लाल होगा, किताब लेके घूमते हैं, राहुल गांधी जी जो लाल किताब लेके घूमते हैं जिसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, उस हम भारत के लोगों में वो किताब लेके घूमते आता हैं। था या आप नहीं लोग तो आता था? किताब छीन रहे हैं हाथ से। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। जानते हैं राहुल जी दिक्कत क्या है? जब कुंभ में लोग दब के कुचल के मारे जाते हैं श्रद्धालु, उसकी काउंटिंग इस देश में नहीं हो पाती है, और हिंदू हितैषी हैं लोग। जो लोग पुल से नीचे गिर के मर जाते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है। वो कौन थे पता ही नहीं, हिंदू ही रहे होंगे। छोड़िए, जो कुचल के मारे गए, यही आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो बाबा छोड़ दिया गया, कौन से लोग थे? श्रद्धालु लोग थे। छोड़िए, 4 लाइनें राहुल जी बहुत सटीक बैठती इन लोगों पे, और मैं लाइनें कहने चाहूंगी आपकी परमिशन हो तो, कि इस तरह उसने खुद को खुदा कह दिया, हर कहानी में हमको बुरा कह दिया। नाराज नहीं है हम उनके इल्जामात से, गम है हमें कि अपनी तरह कह दिया। इनकी तरह ही अपनी बात करते हैं, हमें इस बात का गम अधिकतर हो जाता है, क्योंकि ये लोग मात्र इस देश में
यहाँ के लोगों, जो सीधे लोग हैं, इस देश के लोग भारतीयता के साथ अपने जीवन यापन को करना चाहते हैं। लेकिन ये 56 इंच की छाती लेके टहलने वाले लोग, चलिए ठीक है, ये अलग चीजें हो गई। एक जिस तरीके से वहां सौगात भी मिली है संभल पर, उस पर बात कर ले रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरों को आरोपित करना सबसे आसान काम है। अरे कभी कुछ खुद के गिरेबान में झांक के देखिए। 11 साल से 7 साल से राज्यों में होने के बाद भी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपने क्या किया, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इस पे आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। बैठ के यहाँ पे आप लोग भाषण देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दीजिए इसका सवाल का जवाब। और अगर सब कुछ अच्छा करने के लिए आए थे, आप कह के आए थे जनता से कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, ये अच्छा दिन है? जी देखिए, अच्छा दिन तो हम लेके आए, किसानों के आए, नौजवानों के आए, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ लेके आए, देश के आंदोलन में मर गए, देश की व्यवस्था के साथ लेके आए, जिसका प्रतिफल देश की जनता को। ठीक है, आप जो बताना चाहते हैं वो पता नहीं उस पर एतबार करेंगे या उनका जो सवाल होगा उसका जवाब मिलेगा। कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, ये भी कहा जा रहा है कि संभल का विकास जैसे काशी, अयोध्या कुछ वैसा ही हुआ तो भाई दिक्कत तो होगी, दूसरे वर्ग को भी दिक्कत होगी। देखिए हमारे लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है, ये देखिए इनके लिए किया जा रहा है, ये भाई इस पर भी सियासत हो रही है। पुनः इस बात को कहता हूं कि विकास अर्थात सिर्फ बड़े बड़े टावर खड़े कर देने, पत्थरों का निर्माण कर देना विकास नहीं होता है। विकास का अर्थ होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास। और संस्कृति इस राष्ट्र की आत्मा है। और निश्चित तौर पर संभल में भी जो 18 कूपों का जो एक शहर है, उन कूपों का जिसके लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत की पहचान देना, उसको वास्तविक रूप में लाना, यदि ये विकास नहीं है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे विकास रोज हो। और दूसरी बात, पुनः इस बात को कहता हूं, संभल की जो वास्तविक की पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है और वहां के लोग खुश हैं। अब किसी को लगता है कि मेरे एजेंडे के हिसाब से विकास नहीं हो रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन विपक्ष का भी सुनना जरूरी है ना अशोक यादव जी, विकास करने के लिए आए और जनता की बातों अशोक यादव जी, अगर काशी और वाराणसी के तर्ज पर विकास संभल का सत्ता में आ रही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश जनता स्वीकार कर रही है। चुप हो जाइए भाई। कृष्णमोहन जी, जनता की मनोभावना। कृष्णमोहन पांडे जी, अशोक यादव जी को सुन लीजिए। देखिए राहुल जी, हमें लगता है कि अगर पाकिस्तान शब्द, नेहरू शब्द, इंदिरा शब्द, हिंदू शब्द, सनातन शब्द, ये 4-6 शब्दों को अगर बैन कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक एक लाइन कोई चीज बोल पाएंगे, नहीं बोल पाते हैं। ये उस छिपकली की तरह भाजपा नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए टाइम भी कम है, सुधा जी को टाइम देना है। मैंने बस मैं खत्म कर रहा हूँ। जो रात भर कीड़े मकोड़ों की छिपकली खाती है और तस्वीर के पीछे छुप जाती है, भाजपा वैसी पार्टी है, सारे कुकर्म करेगी, छुप जाएगी नेहरू के पीछे, पाकिस्तान के पीछे। छोड़ देते हैं माननीय मोदी जी 102 बार। अशोक यादव जी, संभल का कल को विकास होता है काशी और अयोध्या के तर्ज पर, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो विकास करें सिर्फ इस तरह से काशी का नाम लेने से, गंगा माँ के नाम पर लूट मचाने से, भगवान राम के नाम पर जमीनों की लूट करने से विकास आता है क्या? गंगा सफाई में आज वाराणसी की स्थिति देख लीजिए, क्योटो बना रहे थे ना मोदी जी, ड्रेनेज सिस्टम बनारस से कोलैप्स कर गया, प्रयागराज का ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर गया। नहीं, विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, वहीं कल की अवतार होने वाला है, ये भी कहा जा रहा है। ये तो विष्णु पुराण में भी इस बात का जिक्र है। देखिए कल की अवतार ठीक है, कल की अवतार लोग करवा रहे हैं, कम से कम हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिसका अवतार हुआ है, जो इस धरती पर अवतरित हुए, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी है, पता नहीं उनको इस बात पर हंसी आएगी कि नहीं आएगी। आपको भी हंसी आ रही है क्या? सनातन को मानती है ना? अरे कैसी बात, आप मेरे धर्म के मामले में मुझसे क्वेश्चन करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? या इस देश का कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत मसले पे, धार्मिक भावना पे पूछने के लिए बैठा हुआ है? मेरा मन, मेरी सनातन संस्कृति, मेरा धर्म, मैं किसी को उत्तर देने के लिए इसमें वो नहीं हूँ कि मैं क्या मानती हूँ क्या नहीं मानती हूँ, मेरा धर्म क्या है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत चॉइस है। अवतार होता है ना, कहा जा रहा है कल की अवतार होगा वहाँ। अरे ऐसे अवतार होने लगते हैं ना, अगर ऐसे जो अवतार होते हैं वो सन्यास के रूप को बहुत अच्छे से जानते हैं, त्याग, दया, धर्म उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, तब वो अवतारी होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? धर्म की बात जिस दिन करनी होगी राहुल जी, मैं आपको कहती हूँ, चैलेंज देती हूँ, जिस दिन आपको मेरे सनातन धर्म की बात करनी हो, भाजपा के प्रवक्ताओं को और मुझे बैठाइएगा, मैं बताऊंगी मैं अपने सनातन धर्म कितना मानती हूँ, कितना जानती हूँ,
सुन लीजिए मैं कह कितना रहा हूँ, जानती हूँ, कितना मानती हूँ, और कितना मैं अयोध्या में उसके जैसे तथ्यों भव्य के राम साथ- मंदिर बना, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना कई जगह उससे मुझे कॉरिडोर, क्या मिला? वैसे उससे वैसे मुझे क्या संभल में मिला? अगर बनता है तो उससे किसी को मुझे कोई क्या मिला? दिक्कत, किसी को उस कोई अयोध्या दिक्कत के सुनिए, अगर राम मंदिर के नाम पे बहुत काम हुआ था, लोकसभा कैसे हार गए? अगर नहीं, ये बात मैं बड़ा- उस पर सुनिए, राजनीतिक नहीं, सवाल बहुत नहीं है, जरूरी ये मेरा। है, बहुत ये मेरा जरूरी है, राजनीतिक सुन सवाल लीजिए। नहीं है, विकास को लेकर सवाल है। उसी पे तो राजनीति हो रही सारी। अयोध्या आप कभी गए राहुल जी? यदि मुझसे यदि पूछेंगे। अयोध्या अयोध्या आप गए हैं आप मुझसे क्या? पूछेंगे। राजनीति का केंद्र था। मैं हाँ, तब भी आपसे एक पूछ रही मिनट, हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपसे पूछ रही हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं तब भी अयोध्या गया गए जब आप? रामलला टाट में थे, मैं जब तब भी गया आप जब, अयोध्या गए? वही मैं कह रहा हूँ ना। क्या वहां पे कृष्ण मोहन पांडे जी शांत रहेंगे राहुल जी, आप? आप अयोध्या गए हैं आप ना? बीच में बोलना जरूरी है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से बात हो रही है। जी, आप अयोध्या गए हैं? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, जी, आप अयोध्या मैं गए उस समय भी गया हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, जब रामलला आप बता- टाट नहीं, में नहीं, थे। सुन लीजिए, आप मैं सुन लीजिए, बात सुनिए ना, बात सुनिए, आप जब मेरा प्रश्न मैं सुन बात लीजिए, सुनिए मेरा ना, प्रश्न सुन लीजिए, बात तो मेरा सुनिए, प्रश्न सुन मेरी बात तो लीजिए, सुनिए, मेरा प्रश्न सुन, मेरी नहीं, बात तो अयोध्या सुन गए मान लीजिए, गई। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन मेरा लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। मेरी बात अयोध्या भी गए नहीं सुन हैं? रही आप। मैं सुनूंगी, बस मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप अयोध्या गए ना? मैं तो बोला ना। देवकाली से लेके हाँ। जब आप आगे बढ़ेंगे, हाँ दर्शन नगर के रोड पे जो माझा पड़ता है, हाँ, जाके एक बार पता करके आइएगा उस माझे की जमीन के साथ क्या किया गया है। अच्छा। माझा समझते हैं ना, जो बलुई जमीन है, कैंट एरिया से लेके कहां तक की कौन सी जमीन और किस तरह से उसका वो किया गया है, ये देखिए, इसको ये पता आप चलेगा। लोगों का हो उसके आगे सकता मैं है। आती हूँ, मेरा वो आप मेरा लोगों का घर हो है वहाँ सकता पे। है। मेरा नहीं, मेरा नहीं, घर वो है वहाँ आप पे। लोगों का हो और सकता जिस है। तरह से अब जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, रायबरेली से पहुंचना अयोध्या आसान हो गया, लखनऊ से पहुंचना आसानी हो तो हुआ था, कुमारगंज का देखिए रास्ता कितना अच्छा हो गया, सुल्तानपुर से कितना अच्छा बन जाएगा, जिस देवकाली की आप बात कर रही हैं, अम्बेडकर नगर रोड किस तरीके से बन रहा है, अब आप इस तरीके से, वो तो देखिए, वो आप लोगों की चीजें हैं। आप कह रहे हैं ना, अयोध्या को आपने देखा है? अयोध्या देखा, अयोध्या को आपने देखा है करीब से क्या? रही हूँ मैं 15 साल। अब छोड़ दीजिए ना। मैं क्यों छोड़ दूं? मैं बता रहा हूं ना। करते हैं ना, 15 साल रही हूँ अयोध्या में, सुनिए, और इस पे गर्व करती हूँ। मैं भी अवध का हूँ, मैं भी अवध का हूँ, बताने की जरूरत नहीं है मुझसे। ना प्रयाग की बात कीजिए, ना काशी की बात कीजिए, ना अयोध्या की बात कीजिए, अयोध्या की बात, न भी शारण की बात ना कीजिए मुझसे। कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या हो जाएगा? तक पहुंचेंगे ना, आवाज आ रही है कृष्ण मोहन पांडे जी? आप वहाँ कॉरिडोर बना दीजिए, भव्य मंदिर बना दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर संभल की धरती पर सीएम योगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पहले कत्लेआम कराती थी और इस पर पर्दा डालने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। उन्होंने ये कहा कि संभल में जो हुआ उसकी सजा जरूर मिलेगी। सवाल यह है कि विपक्षी दल संभल को किस तरीके से देखते हैं, दूसरी ओर सरकार किस तरीके से देख रही है, और खुद सीएम योगी संभल को किस तरीके से देख रहे हैं, आकलन खुद कीजिए। दो टूक में इतना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।